बच्चों वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर 1 आउट ऑफ 50 यानी कूलम्स लॉ। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, इसमें कूलम्स लॉ में हम पढ़ने वाले हैं चार्ज को, कूलम्स लॉ को और कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को। ठीक है, चार्ज सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा चार्ज। चार्ज क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझे तो चार्ज फिजिक्स में किसी भी सबस्टेंस का वो या सब एटॉमिक पार्टिकल का वो प्रॉपर्टी होता है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो किसी अनदर चार्ज पे या अनदर ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सपीरियंस कर पाए। ठीक है, अच्छा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करा पाता है किसी भी अनदर पार्टिकल पे। इसको डिनोट किससे करेंगे? क्यू से, सॉरी इसको डिनोट करेंगे क्यू से। और इसकी यूनिट होती है क्या बेटा? कूलम। इसको डिनोट करते हैं किससे बेटा? सी से। ठीक, चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक चार्ज को हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, हम करंट नहीं समझने वाले, हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझने वाले, तो इसलिए हम चार्ज के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला प्रॉपर्टी चार्ज का होता है कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? जैसे चार्ज दो तरीके के होते हैं, इनकी दो पोलैरिटी होती है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। अब ध्यान दो, अगर दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर भेजेंगे। और वहीं पर दो माइनस चार्ज अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो वो भी हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। लाइक चार्जेस का मतलब कि दोनों का पोलैरिटी क्या है? सेम है। लेकिन वहीं पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव के पास जब जाएगा तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसलिए हम अपने फिगर में समझ सकते हैं, इसको फिर से समझते हैं कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। वहीं पर इसके बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें तो चार प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है। कौन कौन सी? तीन प्रॉपर्टी, एक कंजर्वेटिव, एडिटिव एंड क्वांटिटिव। हम क्या करेंगे? हम इन तीनों प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव क्या होता है, एडिटिव क्या होता है और क्वांटिटिव क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम इनके कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ ले। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के साथ अगर कंजर्वेटिव लग जाता है, इसका मतलब होता है कि वो चीज ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो केवल ना केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है। तो चार्ज का कंजर्वेटिव नेचर क्या कहेगा कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। वहीं पे एडिटिव नेचर क्या कहता है? चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, एक सिस्टम है, ठीक है, पार्टिकल्स का। इसमें एक Q1 चार्ज यहां है, एक Q2 चार्ज यहां है, एक Q3 है, एक Q4 है और ऐसे ऐसे करते करते Qn चार्ज है। तो जो ये पूरे सिस्टम का नेट चार्ज होगा, मतलब कैपिटल Q होगा, वो इन सारे चार्ज के सम के क्या होगा? बराबर। मतलब नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज equal to the algebraical sum of individual charges। उस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे उन सबके सम के बराबर उसका टोटल चार्ज होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटिटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? तो कहेंगे भाई कि क्वांटिटिव का मतलब होता है क्वांटा। ये कहा गया कि चार्ज ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, मतलब चार्ज जब भी होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन आप सब लोग जानते हो एक सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी जो Q होगा वो प्लस माइनस n मतलब इंटीजर, और E इस फॉर्म में ही हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर का MCQ इससे 99% पूछ देगा। कैसे पूछेगा इस पे भी बात कर लेते हैं। इस फॉर्मूले पे कैसे पूछेगा? जैसे उसने बोल दिया कि बताइए एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, E की वैल्यू आपको सबको पता होगी, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। E की वैल्यू होती है, E का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। तो उसने बोला कि बताइए भाई एक कूलम्ब में कितने चार्ज होंगे, मतलब एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें क्या निकालना है? n। तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा? Q अपॉन में E। ठीक, कूलम्ब कितना है बेटा? 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे 6 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट कुछ आएगा और ये माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर 18 हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा ये चार्ज का टॉपिक। उसके बाद हम आते हैं अपने कूलम्स लॉ पे। ये है हमारा कूलम्स लॉ जिसके बारे में हमें पढ़ना है। कूलम्स लॉ क्या कहता है? देखिए, दो लॉ हमारे पास यूनिवर्सल हैं। एक
कूलम्स लॉ ऑफ चार्ज और दूसरा ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मास। मतलब दोनों क्या कहता है कि भाई यूनिवर्स में कहीं पर भी दो चार्ज हो, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब देखिए, Coulomb's law describes the force between two point charges. It states that the electrostatic force of attraction or repulsion between two charged particles. Coulomb ने कहा कि यूनिवर्स में कहीं पर भी दो चार्ज हो, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। और उस फोर्स को हम मेजर करें तो उन्होंने बोला कि भाई वो जो F फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। अगर एक Q1 है एक Q2 है तो F प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा? Q1 और Q2। और बोला कि भैया लेकिन वो घटेगा किससे? उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट। मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r²। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बच्चों तो एक कांस्टेंट आता है K। यहां पर एक कांस्टेंट आएगा F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में r²। इस K की वैल्यू कितनी होती है? तो कहेंगे सर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, कूलम्स लॉ। अब इसी कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में समझेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, या दो चार्जेस हमको यहां देखने को मिल रहे हैं, एक Q1 है Q2 है। वेक्टर फॉर्म इन द मतलब हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना है। ये तीन केसेस हैं जहां पर ये Q1 Q2 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहां Q1 Q2 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहां पर Q1 Q2 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं किसी अनदर पॉइंट से हम उसको रेफरेंस में ले रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या कहता है कि भाई R इनके बीच का डिस्टेंस वेक्टर पैरेललोग्राम मेथड से हम कहेंगे कि R जो होगा वो कितना होगा? R21। तो कहेंगे सर R2 माइनस R1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको R12 डिनोट करना होता, मतलब हम यहां से जाते ये इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इस डिस्टेंस को, तो क्या लिखते हैं? R1 माइनस R2। ठीक, उसके बाद R21 का कैप बराबर हो जाएगा R21 अपॉन में R21। ये R21 वेक्टर है, किसी का भी डायरेक्शन निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड, अरे उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या कहता है कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है Q1 Q2 अपॉन में R21। देखिए जो यहां होगा वही यहां होगा, यहां भी होगा। ठीक, और स्क्वायर होगा। लेकिन देखेंगे अगर F21 निकालना है, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हमें ये दिखने को मिल रहा है, तो वो भी बराबर होगा F12 के, लेकिन माइनस में, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स F12 पे लगाएगा, Q1 Q2 पे लगाएगा, उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे भी लगाएगा। वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, लेकिन बस डायरेक्शन अपोजिट होगा एक दूसरे का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस अपना यहीं तक वीडियो रहा। उसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।